स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पाकिस्तानी मूल के चर्चित कनाडाई लेखक तारिक फतेह का सोमवार को 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उन्हीं के निधन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी जो है वो दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी गई है तारिक फतेह को। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी हैं जो कि तारिक फतेह की मौत को लेकर लगातार मना रहे हैं जश्न। आखिरकार आरएसएस की तरफ से क्यों दी गई है श्रद्धांजलि, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार कट्टरपंथी जो हैं वो क्यों मना रहे हैं जश्न तारिक फतेह की मौत को लेकर। इस पूरे मामले पर बात करते हैं और पहले बात करते हैं हम तारिक फतेह की जीवनी को लेकर कि कैसे उन्होंने भारत के लिए बड़े बड़े बयान जो हैं वो दिए हैं। आपके लिए बता दें कि तारिक फतेह जो है वो पाकिस्तान के कट्टर आलोचक थे। वह अपने वैवाहिक बयानों के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 20 नवंबर 1939 को हुआ था कराची में और वह अक्सर कहा करते थे कि वह एक हिंदुस्तानी है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। और शायद यही बड़ा कारण है कि एक तरफ कट्टरपंथी जो है वो लगातार हंसी मना रहे हैं और जो है जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी तारिक फतेह की मौत को लेकर। अब हम बात करते हैं कि तारिक फतेह को आरएसएस जो है वो इतने ज्यादा क्यों प्यारे थे, क्योंकि एक तरफ उनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था और वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताया करते थे। पर इसके पीछे भी कई और बड़े ऐसे कारण हैं कि आखिरकार आरएसएस की तरफ से श्रद्धांजलि और आखिर इतना ज्यादा प्यार जो है वो आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लेखक जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए से उनसे क्यों है। इसका अंदाजा हम उनकी बेटी के बताए गए उनके परिचय से लगा सकते हैं। आपके लिए बता दें कि नताशा फतेह जो कि तारिक फतेह की बेटी है, उन्होंने सोमवार को अपने पिता के निधन की सूचना कुछ इस तरीके से दी। पंजाब के शेर, हिंदुस्तान के बेटे, कनाडा के प्रेमी और सच बोलने वाले, न्याय के योद्धा और पीड़ितों की आवाज उठाने वाले तारिक फतेह नहीं रहे। और इसी के साथ तारिक फतेह खुद को पाकिस्तान में जन्मा भारतीय बताते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं पाकिस्तान में जन्मा भारतीय हूं, मैं इस्लाम में पैदा हुआ पंजाबी हूं, मैं एक मुस्लिम चेतना के साथ कनाडा में एक प्रवासी और मार्क्सवाद से प्रेरित युवा हूं। और वो खुलकर ये कहा करते थे कि उनके पूर्वज हिंदू थे, हिंदुस्तान का हर शख्स हिंदू है। आरएसएस से भी इसी तरीके के बयान जो हैं हमें सुनने के लिए मिलते हैं कि हिंदुस्तान में हर शख्स जो जन्मा है वो हिंदू है, चाहे उसका पंथ कुछ भी हो। और इसी तरीके से तारिक फतेह अक्सर भारत की तारीफ और पाकिस्तान की आलोचना किया करते थे। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को अप्रैल 2013 में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम जो हैं वो किसी भी डर के अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत में मुसलमान जो है वो ज्यादा सुरक्षित हैं और ज्यादा सक्षम है। और उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जल्द ही टूटेगा, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये एक विचार है। अगर आप पाकिस्तान को जानना चाहते हैं तो आप ढाका जाइए, इस्लामाबाद नहीं। पाकिस्तान में जितने भी राज्य हैं उनका पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान एक ऐसा आजाद राज्य है जिस पर पाकिस्तान ने सेना के जरिए अवैध कब्जा किया है और कश्मीर पर उसका अवैध कब्जा है। कश्मीर पर अवैध कब्जे की बात जो है वो तारिक फतेह की तरफ से 2013 में की गई थी, जिस समय पर पाकिस्तान अपना जो कब्जा है वो कश्मीर पर जमाने का लगातार प्रयास किया करता था। और उस समय पर भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A नहीं हटाई गई थी। उस समय पर भी इतना जो बल है यानी कि इतनी शब्दावली का ये इस्तेमाल तारिक फतेह की ही तरफ से किया गया था। और उन्होंने ये तक कहा था कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा है सिर्फ पाकिस्तान का। और वहीं हमारे देश की भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने से कभी भी नहीं चूकती हैं और ये तक कहा करती थी कि धारा 370 हटाने वाला कोई भी नहीं है और जिस दिन धारा 370 हटेगी या फिर भारतीय ध्वज को उठाने वाला कोई यहाँ पर नहीं मिलेगा। पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जन्मे तारिक फतेह ने ये काफी ज्यादा जो है वो इस तरीके के बयान दिए और आज यही बड़ा कारण है कि उनकी मौत के बाद एक तरफ जो है वो आरएसएस ने शोक जताया है। दो ट्वीट जो है वो आरएसएस की तरफ से किए गए हैं और तमाम हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने भी तारिक फतेह की
की मौत को लेकर काफी ज्यादा शोक जताया है और कहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा ही निडर होकर भारत के लिए अपनी आवाज उठाई है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसी तरीके के अन्य इंटरव्यू भी तारिक फतेह के जो हैं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने जहां पर ये तक कहा था कि भारत है तो दुनिया है, अगर भारत खत्म हुआ तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हिंदी न्यूज चैनल टीवी के कार्यक्रम में आपकी अदालत में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है, भारत को काटकर मंदिर बनाया है और आपको डिफेंस हो रहे हैं। किसने बोला था कि उन्हें मस्जिद यानी कि बाबरी को लेकर ये बयान जो है वो तारिक फतेह की तरफ से दिया गया था और यहीं पर उन्होंने ये तक कहा था कि तू यहाँ पैदा नहीं हुआ है, मरा कहीं और जाकर, आकर एक मंदिर एक मस्जिद बना दिया और पूरे मुल्क को बांट दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया ऑफ सिविलाइजेशन या है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। 2016 में एक भारतीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने भारत की सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस जगह पर आतंकी कैंपों पर हमला किया जहां पाकिस्तान पिछले 70 सालों से अवैध कब्जा किए हुए हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को जोक करार दिया था और तारिक फतेह ने कहा था कि पाकिस्तान अपने आप में कोई देश नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। अफगानिस्तान अफगानों का है, बांग्लादेश बंगालियों का है, कजाकिस्तान कजाक का है, लेकिन पाकिस्तान कौन है? ये पाकिस्तान हम सब से किया गया एक बड़ा मजाक था। तारिक फतेह ने अपने उसी इंटरव्यू में ये तक कहा था कि भारत के मुसलमान खुशकिस्मत हैं कि वे एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां खुलकर सांस ले सकते हैं। उन्हें अल्लाह के इस्लाम में विश्वास करना चाहिए, ना कि मुल्ला के इस्लाम में। इस्लाम कट्टरपंथ को बेनकाब करने वाले तारिक फतेह जो हैं वो आज उनके ये लगातार बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं और ये इस बात का सबूत भी है कि आखिरकार जो तमाम राष्ट्र को समर्थन देने वाले लोग हैं आखिरकार वो क्यों दुखी हैं। कट्टरपंथ को बेनकाब करने वाले तारिक फतेह के निधन को लेकर और इसीलिए भारत से भी कई लोगों ने उनके निधन को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं और ट्वीट पर ट्वीट जो है वो पढ़े पत्रकारों से लेकर तमाम लोगों ने तारिक फतेह के निधन को लेकर दिए हैं, जो कि कई सालों से कनाडा में रह रहे थे और वहां पर भी वो अपनी बुकों का लॉन्च यानी कि उन्होंने कई किताबें जो हैं वो रुकी हैं। पर जितनी भी बातें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कही हैं वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है और वो सच्चाई है जिसे हमेशा ही पाकिस्तान छुपाने की कोशिश करता है। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा दिखाता है तो वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर वहीं पाकिस्तान में जन्मे तारिक फतेह ने पाकिस्तान के हर उस पन्ने से, हर उस राज से पर्दा हटाया जिसे वो हमेशा छुपा कर रखना चाहता है, चाहे फिर वहां सरकार से ज्यादा सेना की मनमानी हो या फिर वहां पर जिस तरीके से और तमाम जो धर्म के लोग हैं उनके साथ की जाने वाली जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखकर तारिक फतेह ने कई बार ये कहा कि भारत में मुसलमान जो हैं वो काफी ज्यादा सुरक्षित हैं जितना वो कहीं पर भी नहीं है। और आज इसीलिए आरएसएस की तरफ से उनकी तारीफ की गई है, उनके लिए ट्वीट किया गया है और उनके निधन से शोक जताया गया है। श्रद्धांजलि भी आरएसएस की तरफ से दी गई है और यही बड़ा कारण है कि आखिरकार कट्टरपंथी जो है वो क्यों हाहाकार रिएक्ट कर रहे हैं उन तमाम पोस्टों पर जिन भी लोगों ने तारिक फतेह की निधन को लेकर तस्वीरें शेयर की हैं। पर सिर्फ कट्टरपंथी ही ऐसे लोग हैं जो कि रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि असली मानसिकता जो है वो नजर आ रही है इन तमाम लोगों की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।